नमस्कार साथियों, भारत वंदन न्यूज़ से मैं अंजलि सिसोदिया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे करप्शन फ्री इंडिया की एक यात्रा हुई है। उनकी कुछ मांगे हैं, आइए हम जानते हैं करप्शन फ्री इंडिया के पदाधिकारियों से, प्रवीण भारतीय जी से, आलोक नागर जी से, कि वो किसके लिए यहाँ पे पदयात्रा निकाल रहे हैं। सर, आप आज करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ता जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को जो भूमि दी गई थी, प्लॉट दिए गए थे, वो सस्ते दामों पे दिए गए थे और उस लीज डीड में ये शर्त थी कि जिन किसानों की भूमि पर अस्पताल और शिक्षण संस्थान बने हैं उन किसानों के बच्चों को 25% ट्यूशन फीस में माफ़ी दी जाए। उन अभिभावकों और उन किसानों को जो है प्रत्येक अस्पताल में फ्री में 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम ओपीडी फ्री होनी चाहिए। और किसानों के साथ साथ जो ग्रेटर नोएडा शहर में लोग रह रहे हैं उन लोगों के भी लिए भी जो है ओपीडी फ्री होनी चाहिए। और जो यहाँ के स्थानीय जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उन लोगों को 15% जो है निःशुल्क इलाज होना चाहिए। और जो स्कूलों में सालाना शुल्क के नाम पे अवैध वसूली होती है उसमें किसानों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे ये इस लीज डीड में प्रावधान है। लेकिन प्राधिकरण की घोर लापरवाही से और अस्पताल और शिक्षण संस्थानों के मालिकों की तानाशाही की वजह से आज तक 2-2.5 दशकों के बाद भी यहाँ के स्थानीय किसानों को, शहर के लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। इसकी जानकारी जब करप्शन फ्री इंडिया को हुई तो हमने नवंबर माह और दिसंबर माह में 3 ज्ञापन दे चुके हैं। हमने मांग की है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण जी से कि भाई इन जो कानून पहले ही बन चुके हैं, हम नए कानून की मांग नहीं कर रहे हैं, जो कानून पहले से बना हुआ है उस कानून को लागू कराने में क्या समस्या है। हमने ज्ञापन दिए और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज पैदल पद यात्रा के माध्यम से इनको संदेश देने आए हैं कि या तो 1 सप्ताह के अंदर आप लोग इस कानून को पारित कराएं, अन्यथा करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ता प्रत्येक अस्पताल पर जाकर के, क्योंकि जानकारी तो उनको भी है कि लीज डीड में जब ये शर्त है कि यहाँ के लोगों को जो है निःशुल्क लाभ मिलने चाहिए, अगर वो लोग लाभ नहीं देंगे तो अस्पतालों पे भी धरना देंगे, प्राधिकरण पे भी धरना देंगे और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके घरों पे भी धरना देंगे, क्योंकि उनको हमने वोट देकर के एमएलए एमपी बनाया था हमारे अधिकारों को लागू कराने के लिए, हनन के लिए नहीं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के संगठन जो है आज यहाँ पदयात्रा लेकर के आया और अभी ज्ञापन सौंपेंगे और जो भी अधिकारी आएगा उसको खुले शब्दों में चेतावनी दूंगा, ज्ञापन की समस्या का समाधान कराने की हिम्मत है तो ज्ञापन लेना, अन्यथा वापस जाकर के किसी सक्षम अधिकारी को भेजना। उससे पहले हम लोग ज्ञापन नहीं देंगे। तो आज आपका ज्ञापन देने का प्लान किसको है? एसीओ आए, सीईओ आए, कोई भी अधिकारी आए, सक्षम अधिकारी आए। आलोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा यही मानना है जो भी हमारे संस्थापक महोदय श्री प्रवीण भारती जी ने कहा, जो प्राइवेट स्कूल हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जो इन्होंने लूट मचा रखी है, आपने कोरोना महामारी में भी देखा होगा, इन्होंने किसी भी बच्चे का कभी स्कूल खुले नहीं, कोई बच्चा गया नहीं, लेकिन इन्होंने पूरी फीस वसूलने का काम किया है। और आपने देखा है इसमें छोटे मोटे उद्योग सब लोगों के, शहर हो, शहरी के ग्रामीण लोग हों या शहरी लोग हों, सबके उद्योग बंद हो गए ऐसी महामारी में, लेकिन इन्होंने कतई भी रहम इन प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल ने नहीं दिखाया। इन्होंने जनता को, भोली भाली जनता को लूटने का काम किया है। और जैसा कि प्रवीण भारती जी ने बताया, क्योंकि लीज डीड जो इनको दी गई है वो सस्ती दरों में इसलिए दी गई है जो यहाँ के बच्चों को फ्री, जो कुछ डिस्काउंट 25% डिस्काउंट किसान कोटे के बच्चों को मिलना चाहिए। और 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इनमें फ्री ओपीडी होनी चाहिए, लेकिन ये किसी भी हॉस्पिटल में यहाँ पे कोई लागू नहीं है। इसके आज हमने पदयात्रा है करप्शन फ्री इंडिया संगठन के नेतृत्व में निकाली है। ऐसी कड़ाके की ठंड में और ऐसी भारी बारिश में पूरे करप्शन फ्री इंडिया के कार्यकर्ता अन्य गाँव से निकल के आए। मैं उन सभी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को चेतावनी देना चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो इस ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आगे जो भी आगे की रणनीति होगी, भूख हड़ताल होगी। हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जो भी विधायक है उनका घेराव करेंगे, जो हमारे प्रतिनिधि है, सांसद है, विधायक है, उनका भी हम घेराव करेंगे। साथियों, आवाज हमारी तेज होनी चाहिए और हम लोग अब उधर चलेंगे। पीछे आ जाओ, नहीं यही दे लो ना, यहाँ उसी में बुला दो। चलो इधर चल रहे हैं, सब लोग पीछे आ जाएंगे। चलो चलो सीधा 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 करो।
भारत माता इंकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे वंदे, शिक्षा के नाम पर लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, चिकित्सा के नाम पर लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्राधिकरण की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्राधिकरण की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्राधिकरण की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रिश्वतखोर दलालों को जूते मारो सालों को, रिश्वतखोर दलालों को जूते मारो सालों को, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। भारत माता की, भारत माता की। बैनर घुमा लो और इधर आ जाओ सब लोग, ऐसे आ जाओ सब लोग, आ जाओ। सर्दी लग जाएगी, आदमी थोड़ी लो है। अरे कहाँ इतने मजबूत कहाँ रहेंगे भैया? सिस्टम देख रही है इंकलाब जिंदाबाद, प्राधिकरण के अधिकारी होश में, प्राधिकरण के अधिकारी होश में, प्राधिकरण के अधिकारी होश में, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, एक दो तीन चार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, एक दो तीन चार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, भारत माता की, भारत पीछे हो जाते तो बारिश कार्यकर्ता साथी आए हैं। हम लोग पिछले 2 माह से मांग कर रहे हैं कि जो प्राधिकरण ने यहाँ प्लॉट दिए हैं शिक्षण संस्थानों को और अस्पतालों को, उसकी लीज डीड में शर्त है कि यहाँ के जो मूल किसान हैं उन किसानों के बच्चों को 25% ट्यूशन फीस में माफी होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल है, 1991 और जितने भी अस्पताल बने हैं उन अस्पतालों में 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम ओपीडी फ्री होनी चाहिए। है, बिल्कुल है, लीज डीड पे है। लीज डीड के क्रम में जो भी संबंधित पक्ष है, जैसे अस्पताल है या किसान है या प्राधिकरण है, ये सारी शर्तों का अनुपालन सारे लोगों को पता है। उसमें कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है या क्यों नहीं हो रहा है, इसका एक बार परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और सबसे बड़ी समस्या क्या है, मूल किसान का स्पष्ट परिभाषा कि कौन इसके दायरे में आ रहा है जिसको कि इनको सर्विस देना, इन बिंदुओं को ही हम लोगों को देखना है। इसमें जितने भी अस्पतालों को और शिक्षण संस्थानों को जमीन दी गई है प्राधिकरण की तरफ से, पौने दाम मुफ्त के भाव जो है दी गई, और उसमें तय ये हुआ था कि ये यहाँ के जो स्थानीय गरीब लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, प्रत्येक अस्पताल 15% उनको जो है निःशुल्क इलाज करे। जबकि आपने भी कहा कि हाँ है, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। करना एक टास्क हो 2091 में प्राधिकरण की स्थापना हुई और आज तक क्यों चिन्हित नहीं हुआ? तो ये सारी पिछले 2 महीने से आप चिट्ठी देते आ रहे हैं, पिछले 1 साल से हम जो है RTI लगाते आ रहे हैं, क्यों चिन्हित नहीं हुआ? पिछले 1 साल क्यों सब लोगों को बारिश में जो है निकलना पड़ रहा है? ये काम जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का है और हम लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और एक नए कानून की बात नहीं कर रहे हैं कि नया कानून बनाया जाए, हम कह रहे हैं कि जो पुरानी चीज बनी हुई है उसी को लागू करें। यहाँ के जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों में हमने ये देखा है कि कई बार हमारे मूल यहाँ का स्थानीय किसान, जब उसका कोई व्यक्ति इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आप दोनों कह रहे हैं मूल किसान है, आपके पास कोई दस्तावेज नक्शा 11 तो वही चीजें नक्शा 11 ये अस्पताल में निर्धारित करे और प्राधिकरण ये बोर्ड लगाए कि यहाँ नक्शा 11 के तहत इन लोगों को ये सुविधाएं दी जाएंगी। प्रत्येक विद्यालय बोर्ड लगाए कि यहाँ के इतने गरीबों के लिए वो रजिस्टर मेंटेन करें, उन बच्चों का नाम
प्रदर्शित करे कि इन वो करे तो किसानों सही को जो है ये दिया गया। मैंने ये यही देखा है चीजें तो जो कमियां ओएसडी हैं, साहब, जिसकी मैंने वजह से देखा है जो कि कमियां हैं, अस्पतालों के मालिकों की पता ही नहीं होगा। व्यवस्था इतनी खराब है, यहाँ का गरीब आदमी नेता के पास जाता है, अधिकारी के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे डेड बॉडी को दिलवा दो। इतनी निर्दयता इन अस्पतालों में है और हमारे कानून, हमारे अधिकार होने के बावजूद हमें नहीं मिल रहा। नहीं, ये तो बिल्कुल पीड़ादायक मिलेगा। बात है। जो चीज स्थापित है उसका सरकार का काम है उसको आपको मुहैया कराए। गैप अगर है तो उसको चिन्हित हो जाएगा कि क्यों दिक्कत आई है। और रही बात की जिनको देना है और जिनको दिलवाना है, इन दोनों में कहीं दायित्वों की कोई कमी भी नहीं होगी तो वो एकदम से कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक अगर नहीं हो रही है तो एक आदतन बन जाता है कि ये चीज़ तो होना नहीं। अब अगर आप जैसा जुझारू आदमी अगर संघर्ष कर रहा है तो इसका परिणाम भी बदलेगा। 2 महीना लगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आगे समय में जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उसके लिए इस पर आप से मैं वो करता हूँ, पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि इस पर आज तेज हम लोगों ने कार्रवाई होगी। संकल्पबद्ध तरीके से यहाँ संकल्प लिया है कि 1 सप्ताह में ये प्रत्येक अस्पतालों के सामने लग जाना चाहिए, प्रत्येक विद्यालय में लग जाना चाहिए। और यहाँ ओएसडी साहब, मैंने कई अभिभावक भी हैं जिनके बच्चों को एक एप्लीकेशन प्राधिकरण से कई बार लिखवाई है। जब सख्त शब्दों में इस्तेमाल हुआ तब उन्होंने जो है छूट दी, अन्यथा वो छूट देने के लिए तैयार नहीं है। प्राधिकरण के यहाँ से तानाशाही लेटर चल जारी रही होता है। जब भी नहीं है वो लागू करने का। तो ये लागू हो जाना चाहिए और 1 सप्ताह बाद अगर लागू नहीं होता है तब फिर आप निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे और अस्पतालों को ये समझाएंगे कि तुम्हें 1 रुपया मीटर के हिसाब से हमारी जमीन दी है, तुम्हारा नैतिक कर्तव्य ये है, तो आप जो है ये करें। बिल्कुल ठीक है। हर मांग और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग गौर करेंगे। एक सप्ताह में हम आपसे उम्मीद इसमें करते हैं कि कुछ आप आपको हमें प्रत्युत्तर सार्थक भी जवाब देंगे। देने के स्थिति में रहेंगे, निश्चित रूप से। मैं 2 बार ज्ञापन सीओ नरेंद्र भूषण जी को दे चुका हूँ, 1 बार एसीओ दीपचंद जी को दे चुका हूँ और चौथा ज्ञापन मैं ओएसडी जो नवनिर्वाचित अभी आए हैं एनके सिंह साहब आपको दे रहा हूँ। से जवाब देंगे और कई कामों में व्यस्तता उनकी रहती है, संजोग की बात है। मैं आशा करता हूँ जवाब ही नहीं, ऐसी जगह है वहाँ वो लेकिन हाँ, फॉलो भी होना चाहिए। बिल्कुल होगा। हम सब लोग पीछे आ जाएंगे, ज्ञापन देंगे। आ जाओ पीछे, बस रह गई। इंसान पीछे हो जाए। सब आ जाओ, थोड़े से पीछे हो जाए। आ जाओ। मैम लीड लगा लो पहले। सर आप भी थोड़ा सा पीछे हो जाइए सर, थोड़ा हो जाओ पीछे। थोड़ा सा पीछे। बहुत सार्थक बातों में दर्शाया गया है, बहुत यथाशीघ्र इस पे हम आपको बहुत करप्शन फ्री इंडिया संगठन कभी आप गरीब बनकर जाके लेटे देखो हॉस्पिटलों में, आपको ये बात नहीं करेंगे। सामाजिक गरीब के लिए मुद्दों को बेड लेकर नहीं काम वहाँ पे। करता है। कह रहे हैं। इसमें आप निर्धन के उनको कह रहे हैं, चलो एक बार जमीनों से वंचित लोगों को भी इंक्लूड करिए। अगर उनके पास नहीं, पैसा वो ज्यादा सारी नहीं होगा सबके तो लिए, कहाँ सबके लिए ओपीडी 2 घंटे की सबके नहीं, लिए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जिनके पास नवीन होगी उन्हीं के पास तो नक्शा 11 होगा। जो भूमिहीन किसान है, उनके पास- ओपीडी 2 घंटे जो फ्री और 2 घंटे शाम वो सबके लिए है। जो जिनके पास जमीन नहीं है वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। फोटो इसमें खींचना, मैं वहाँ खड़े